तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये थी एयर इंडिया के पायलट्स की वो आखिरी बातचीत। 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। अब तक क्रैश के कारणों को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये हादसा प्लेन के दोनों इंजनों के बंद होने की वजह से हुआ था। इस कड़ी में सबसे जरूरी है पायलट्स के बीच हुई वो आखिरी बातचीत, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कैद हो गई। बता दें, प्लेन का संचालन कर रहे थे कैप्टन सुमित सभरवाल। उनके साथ मौजूद थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो 15 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिक की है, उसके मुताबिक 12 जून को उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इंजनों को ईंधन की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। आपको बता दें, ड्रीमलाइनर प्लेन के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। उड़ान के वक्त अगर स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को ईंधन मिलना बंद हो जाता है। इस दौरान की पायलट्स के बीच हुई आखिरी बातचीत भी सामने आई। प्लेन क्रैश के पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे पायलट को पूछते सुना गया, तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? जवाब में दूसरे पायलट को कहते सुना गया, मैंने कुछ नहीं किया। अब सवाल ये कि जब दोनों पायलट्स ने इंजन बंद करने की बात से इनकार कर दिया, तो आखिर हुआ क्या? क्या कोई तकनीकी खामी हुई? रिपोर्ट में तो कहा गया कि अभी तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। क्रैश के आखिरी पलों तक दोनों पायलट यात्रियों की जान बचाने के लिए फाइट करते रहे। पायलट्स ने दोनों इंजनों को फिर से चालू किया। जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो भी गया, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। क्रैश होने से पहले प्लेन केवल 32 सेकंड तक हवा में रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी चालू हुआ, लेकिन वो भी प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाया। आपको बता दें, APU एक इंडिपेंडेंट इंजन होता है जो मुख्य इंजन के बंद होने के बाद चालू होता है। इसके अलावा एयरपोर्ट की CCTV फुटेज से ये खुलासा हुआ कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन का रैट यानी रैम एयर टरबाइन खुल गया। ये वो टरबाइन होता है जो इमरजेंसी के वक्त प्लेन से बाहर निकलता है और प्लेन को बिजली की सप्लाई करता है। साथ ही ये प्लेन को हाइड्रोलिक पावर भी देता है और प्लेन को ऊंचाई बनाए रखने में मदद करता है। जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक उड़ान भरने के बाद एक पायलट ने मेडे 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 की कॉल भेजी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा कि प्लेन एयरपोर्ट की सीमा के बाहर क्रैश कर चुका है। ये प्लेन तेजी से अपनी ऊंचाई खो बैठा, मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से टकरा गया। बता दें कि प्लेन का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे, जो कि एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, जिनके पास 8200 घंटे उड़ान का अनुभव है। उनका साथ दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे उड़ान का अनुभव है। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। साथ ही रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया कि उस दौरान मौसम भी पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी ठीक थी, बर्ड हिटिंग की कोई समस्या नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस रास्ते पर फ्लाइट ने उड़ान भरी, उसके आसपास भी कोई पक्षी देखा नहीं गया। रिपोर्ट में कहा गया कि प्लेन ने एयरपोर्ट की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही ऊंचाई होनी शुरू कर दी थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।